दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिससे आमना सामना होने पर उम्मीद 50-50% की होती है। यानी सिक्का उछालकर किस्मत का फैसला होता है। हम बात कर रहे हैं इबोला वायरस की। राहत की बात बस इतनी है कि कोरोना की तरह यह हवा में तैरकर पानी के जरिए आपके घर में नहीं घुसता है। यह तभी फैलता है जब आप किसी संक्रमित इंसान या जानवर के खून, लार, पसीने या बॉडी फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आ जाए। मामला इतना गंभीर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अफ्रीका का एक देश है कॉन्गो, जो वायरस का नया अखाड़ा बना हुआ है। वहां इबोला का एक नया रूप यानी स्ट्रेन सामने आया है, जिसे बुंडी बुगियो नाम दिया गया है। आफत की बात यह है कि इस नए विलन के से लड़ने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई पक्की दवा या वैक्सीन नहीं है। यानी बिना ढाल के तलवारबाजी करने जैसा हाल है। दवा न होने की वजह से कांगो के इतूरी राज्य में करीब 246 संदिग्ध मामले आए हैं और इसमें 80 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। हालांकि WHO का कहना है कि यह अभी महामारी यानी पैंडेमिक नहीं बना है, लेकिन लोकल लेवल पर यह आग की तरह फैल रहा है। यह वायरस सिर्फ एक जगह नहीं रुका। यह इतूरी राज्य से निकलकर देश की राजधानी और उग्रवादियों के कब्जे वाले शहर गोमा तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वायरस ने बॉर्डर भी पार कर ली है और पड़ोसी देश युगांडा में भी ये दस्तक दे रहा है। पड़ोसी देशों में इसे लेकर वैसी ही हलचल है जैसे किसी घर में, किसी मोहल्ले में चोरी हो जाए तो बाकी घरों में जिस तरह की हलचल होती है, वैसी ही हलचल युगांडा में भी है। युगांडा, रवांडा ने अपनी सीमाओं पर चेकिंग और निगरानी हाई अलर्ट पर डाल दी है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी भी ग्राउंड जीरो पर नजर रखने के लिए अपनी टीमें भेज रही हैं। इसके लक्षण क्या हैं? ये कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हो गई है? तो शुरुआत में यह आम फ्लू की तरह ही धोखा देता है। फिर अचानक तेज बुखार आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी हो जाती है, सिर दर्द, गले में खराश होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी शरीर में पैर पसारती है, कहानी डरावनी हो जाती है। मरीज को उल्टी दस्त होने लगते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि शरीर के अंदर और बाहर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो अक्सर जानलेवा साबित होती है। लोगों की इसमें मौत हो जाती है। WHO ने इससे बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ तरीके बताए हैं। WHO ने इस आपदा से निपटने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों में एक तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए, उसे तुरंत सबसे अलग कर देना चाहिए। एक दूसरी चीज यह है कि मरीज का इलाज तब तक जारी रखना चाहिए जब तक 48 घंटे के गैप में किए गए 2 टेस्टों की रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव ना आ जाए। साथ ही WHO ने दुनिया के बाकी देशों को हिदायत दी है कि वे डर के मारे अपनी बॉर्डर बंद न करें और ना ही व्यापार पर रोक लगाएं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे कदम सिर्फ
पैनिक यानी अफरा तफरी पैदा करते हैं और इनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता है। तो दोस्तों, कहानी का लबोलाब यह है कि वायरस भले ही पुराना हो लेकिन वह नए नए रूप बदलकर नए नए स्ट्रेन के साथ बार बार हमें चुनौती दे रहा है। और यह इस बात का इशारा है कि इंसान को भी वायरस से 2 कदम आगे रहने के लिए लगातार नई नई दवाओं और रिसर्च की जरूरत है। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए,